मुंबई, सपनों का शहर, जहां लाखों लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, उन्हीं में से एक थी आरती। मैं 28 साल की हूँ, एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, बड़े सपने देखती हूँ। मेरा ऑफिस अंधेरी में है। हर दिन मैं बांद्रा से लोकल ट्रेन लेती हूँ। भीड़, शोर शराबा, भागम भाग, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। आरती को अपने काम से प्यार था। वह उसमें माहिर भी थी। उसके डिजाइन्स बहुत कुछ कहते थे। क्लाइंट्स को उसका काम पसंद था। उसे उनकी जरूरतों को समझने की कला आती थी। लेकिन मैं सिर्फ काम नहीं हूँ, मुझे जिंदगी से भी प्यार है। मुंबई की एनर्जी ने उसके जुनून को और बढ़ा दिया। ये शहर कभी नहीं सोता, और ना ही आरती के सपने। वह बड़ा नाम कमाना चाहती थी, अपने डिजाइन्स को बिलबोर्ड्स पर देखना चाहती थी, कभी अपनी खुद की एजेंसी खोलना चाहती थी। लेकिन कुछ कमी सी थी, एक अकेलापन, एक साथी की चाहत। मेरे दोस्त शादी कर रहे हैं, अपना परिवार शुरू कर रहे हैं। सोचती हूँ मेरी बारी कब आएगी। मैं डेस्परेट नहीं हूँ, बस क्यूरियस हूँ, कैसा लगेगा कोई अपना हो, साथ मिलकर जिंदगी बनाए। उसे क्या पता था, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बहुत कुछ उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, ऐसे ऐसे तरीकों से जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। मुंबई, सपनों का शहर, उसे एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाने वाला था। आरती का परिवार ही उसकी ताकत था। वे बांद्रा के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। उसके माता पिता साधारण लोग थे, प्यार करने वाले, ख्याल रखने वाले, हमेशा उसके लिए। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था, उसकी इंडिपेंडेंस पर, उसकी सक्सेस पर। लेकिन उन्हें फिक्र भी थी, उसके भविष्य की, उसकी खुशी की। हर संडे फैमिली टाइम होता है। आलू पराठे मेरे फेवरेट। नाश्ते के दौरान वो बातें करते, काम के बारे में, जिंदगी के बारे में, और इन दिनों शादी के बारे में। उसके माता पिता बहुत उत्सुक थे उसके लिए एक सूटेबल मैच खोजने के लिए। कोई ऐसा जो उसकी इज्जत करे, उससे प्यार करे, उसके सपनों को सपोर्ट करे। आरती, हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो। कोई ऐसा मिले जो तुम्हें उसी रूप में अपनाए जैसी तुम हो। आरती पहले तो हिचकिचा रही थी। वह प्यार में विश्वास करती थी, अपना पार्टनर खुद चुनना चाहती थी। लेकिन उसे अपने माता पिता पर भरोसा था, उनके फैसले पर, उनकी नीयत पर। वह जानती थी कि वो उसके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। तो मैं मान गई, पोटेंशियल सूटर से मिलने के लिए, अरेंज्ड मैरिज को एक चांस देने के लिए। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, एक लीप ऑफ फेथ। लेकिन मैं तैयार थी, जिंदगी जो भी मेरे लिए लेकर आई है उसके लिए। रविवार का दिन था। आरती अपनी माँ की रसोई में मदद कर रही थी। तभी डोरबेल बजी। उसके पिता ने दरवाजा खोला। उनके फैमिली फ्रेंड मिस्टर शर्मा थे। उनके पास एक खबर थी, आरती के लिए एक पोटेंशियल मैच के बारे में। बेंगलोर का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नाम रोहित। आरती, ये तो अच्छा रिश्ता लगता है, हमें मिलने का इंतजाम करना चाहिए। आरती घबराई हुई थी, लेकिन क्यूरियस भी थी। वह उससे मिलने के लिए मान गई। अगले वीकेंड आरती ने एक गहरी सांस ली और बाहर कदम रखा, अनजान में, एक ऐसी मीटिंग की तरफ जो उसकी जिंदगी बदल देगी, हमेशा के लिए। कैफे में बहुत भीड़ थी। आरती जल्दी पहुंच गई। उसने एक कॉर्नर टेबल चुनी, एक कैपुचिनो ऑर्डर किया। तभी वह अंदर आया, लंबा, हैंडसम, एक प्यारी सी मुस्कान लिए हुए, रोहित। उनकी नजरें मिली, समय मानो रुक गया। हाय, मैं रोहित हूं। वे घंटों बातें करते रहे। उन्हें पता चला कि उनकी बहुत सी कॉमन इंटरेस्ट्स हैं, बुक्स, ट्रैवल, फोटोग्राफी। दूरी होने के बावजूद वे करीब आते गए। रोहित ने शादी के लिए पूछा। आरती ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। उसे क्या पता था, जिंदगी के कुछ और ही मंसूबे थे। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। आरती का घर चहल पहल से गुलजार था। रिश्तेदार हर तरफ से आ रहे थे। अनगिनत लिस्ट्स थीं, मेहमानों की, रस्मों की, खरीदारी की। मैं ओवरवेल्म थी, लेकिन खुश थी। मैंने इस दिन का सपना देखा था, इतने लंबे समय से। अब आखिरकार यह दिन आ ही गया था। मैं रोहित से शादी कर रही थी, अपने सपनों के राजकुमार से। मेहंदी की रस्म रंगों से सराबोर थी। आरती के हाथों को इंट्रिकेट डिजाइन से सजाया गया था। उसकी सहेलियां गा रही थीं और नाच रही थीं। उसे रोहित के बारे में चिढ़ा रही थीं। माहौल हंसी से भरा था, खुशी से, मेहंदी की मीठी खुशबू से। मेरा दिल प्यार से भर गया, रोहित के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास घट रहे इन खूबसूरत पलों के लिए। शादी का दिन आ गया। आरती अपने लाल लहंगा में बेहद खूबसूरत लग रही थी। रोहित अपनी शेरवानी में बहुत झंझ रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को माला पहनाई, 7 फेरे लिए। अग्नि को साक्षी मानकर उनके परिवार वाले गर्व से फूले नहीं समा रहे थे।
मेहमानों ने जोड़े को आशीर्वाद दिया। कैमरास की फ्लैशेस हर पल को कैद करते हुए, हर मुस्कान को, खुशी के हर आंसू को, सब कुछ परफेक्ट था, बिल्कुल वैसा ही जैसा आरती ने सोचा था। रिसेप्शन बहुत ग्रैंड था। एक 5 स्टार होटल में रखा गया था। सजावट बहुत ही ब्रेथ टेकिंग थी। हर तरफ फूल थे, झिलमिलाती लाइट्स, म्यूजिक बज रहा था। रोहित और मैंने मेहमानों का स्वागत किया, तस्वीरें खिंचवाईं, रात भर नाचते रहे। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, आरती ने संतुष्टि महसूस की। कंप्लीट। वह एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रही थी। रोहित को अपने साथ लेकर, उसे क्या पता था, कहानी एक डार्क मोड़ लेने वाली थी। ऐसा मोड़ जो उसकी खुशी की नींव हिला देगा। शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत बहुत ही खुशी से हुई। आरती बेंगलोर चली गई। उसे वहां एक डिजाइन फर्म में नौकरी मिल गई। रोहित सपोर्टिव था। उन्होंने साथ मिलकर शहर घूमा, नए दोस्त बनाए। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, बहुत ज्यादा परफेक्ट। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। रोहित देर से घर आने लगा, थका हुआ घर लौटता, डिस्ट्रैक्टेड। मैंने समझने की कोशिश की, पेशेंट रहने की, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। एक दिन रोहित अपना फोन घर पर भूल गया। वह बजता ही जा रहा था। आरती हिचकिचाई, लेकिन क्यूरियोसिटी उस पर भारी पड़ गई। उसने फोन चेक किया। कुछ मैसेजेस थे, अंजलि नाम की किसी से, इंटीमेट मैसेजेस। उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था, मानना नहीं चाहती थी, लेकिन सबूत तो साफ थे। रोहित का अफेयर चल रहा था। यह कब से चल रहा था? क्या यह हमारी शादी से पहले से हो रहा था? मुझे बहुत बुरा लगा, धोखा मिला हुआ सा। गुस्सा आ रहा था। मैं रोहित से बात करना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, सब कुछ तोड़ देना चाहती थी, लेकिन मैं खुद को रोक लिया। उसके वापस आने का इंतजार करने लगी। हर मिनट एक युग जैसा लग रहा था। मेरा दिल इस नए सच के बोझ से दबा जा रहा था। जब रोहित घर आया तो आरती शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। उसने उसे मैसेजेस दिखाए, स्पष्टीकरण मांगा। रोहित हड़बड़ा गया, बहाने बनाने लगा, फिर आखिरकार मान ही लिया। यह अफेयर सालों से चल रहा था। आरती से मिलने से पहले से ही वह इसे खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था, ईमानदार होने की। मेरी दुनिया बिखर गई। जिसे मैं प्यार करती थी, जिस पर भरोसा करती थी, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, वह एक झूठ था। सब कुछ झूठ था। क्यों? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? अगर तुम अंजलि से प्यार करते थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? रोहित के जवाब बहुत ही कमजोर थे। उसने फैमिली प्रेशर के बारे में बताया, यह सोचने के बारे में बताया कि वह बदल सकता है, लेकिन उसने आरती को दुखी किया था, बहुत ज्यादा, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में था। आरती ने अपने बैग पैक किए। वह वहां नहीं रुक सकती थी, उस घर में नहीं, उसके साथ नहीं। प्लीज आरती, मुझे एक और मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। लेकिन आरती का सब्र का बांध टूट चुका था, भरोसा टूट चुका था। जैसे ही सुबह हुई, आरती वहां से चली गई। वह मुंबई के लिए फ्लाइट में बैठी। जैसे ही प्लेन मुंबई में लैंड हुआ, आरती ने एक गहरी सांस ली। वह घर आ चुकी थी। आरती के माता पिता एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, प्यार दिखाई दे रहा था। उन्होंने उसे कसकर गले लगा लिया। शब्दों की जरूरत नहीं थी। माँ, पापा। आरती फूट फूट कर रोने लगी। सारी दबी हुई भावनाएं, दर्द, गुस्सा, सब कुछ बाहर आ गया। वहीं भीड़भाड़ वाले एयरपोर्ट के बीचों बीच उसके माता पिता ने उसे संभाला, उसे दिलासा दिया, उसे भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर वापस आकर आरती का कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। उसके पुराने पोस्टर्स, उसकी बुक्स, उसके बचपन की यादें, ये सब सेफ लगा, फेमिलियर। उसके दिल में चल रहे तूफान के बिल्कुल विपरीत। उसकी बहन पूजा भी वहां थी, एक प्यारे से हग के साथ, उत्साहजनक शब्दों के साथ। पूरा परिवार आरती के साथ खड़ा था। जब उसे जरूरत होती, उसे स्पेस देते, जब वह चाहती, उसका साथ देते। दिन हफ्तों में बदल गए। आरती संघर्ष कर रही थी, नींद न आने की वजह से, गुस्से के दौरे पड़ने की वजह से, गहरे दुख के पलों से। लेकिन उसका परिवार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। उसके पिता धैर्यपूर्वक उसकी सारी बातें सुनते थे जब वह अपना दिल हल्का करती थी। उसकी माँ उसके फेवरेट डिशेस बनाती थी, उसे अपने प्यार और खाने से ठीक करने की कोशिश करती थी। पूजा उसे मूवीज दिखाकर, शॉपिंग पर ले जाकर, सिली जोक्स सुनाकर डिस्ट्रैक्ट रखती थी। धीरे धीरे आरती ठीक होने लगी, फिर से मुस्कुराने लगी, छोटी छोटी चीजों में खुशी के पल ढूंढने लगी।
एक दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए आरती को एक सपोर्ट ग्रुप दिखा जो शादी में बिट्रेयल का सामना कर रही महिलाओं के लिए था। वह हिचकिचाई, लेकिन उसने मीटिंग में जाने का फैसला किया। यह आंखें खोल देने वाला था, दिल दहला देने वाला था, लेकिन अजीब तरह से कंफर्टिंग था। यह जानकर कि वह अकेली नहीं है, कि दूसरे लोग भी इससे उबर चुके हैं। आरती मीटिंग्स में रेगुलरली जाने लगी। उसने अपनी कहानी शेयर की, दूसरों की कहानियां सुनी। उसने सेशंस को फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया, कोपिंग स्ट्रैटेजीज शेयर की, इंकरेजमेंट के शब्द कहे। आरती को इस काम में एक पर्पस मिला, यह हीलिंग कर रहा था। पूरे भारत से महिलाओं ने उससे कांटेक्ट किया, अपनी कहानियां शेयर की। महीने बीतते गए, आरती और मजबूत होती गई, ज्यादा कॉन्फिडेंट होती गई। उसने मुंबई में अपने करियर को रिस्टार्ट करने का फैसला किया। उसके पुराने कॉन्टैक्ट्स काम आए। उसे एक प्रेस्टिजियस डिजाइन फर्म में नौकरी मिल गई। यह चैलेंजिंग था, एक्साइटिंग था, एक नया चैप्टर था। आरती ने खुद को काम में डुबो दिया, शानदार डिजाइन्स बनाए, क्लाइंट्स को इंप्रेस किया, कॉर्पोरेट लैडर चढ़ती गई। लेकिन काम ही उसका एकमात्र फोकस नहीं था। आरती के ब्लॉग को पॉपुलैरिटी मिल रही थी। उसे विमेंस एम्पावरमेंट सेमिनार्स में बोलने के लिए इनवाइट किया जाने लगा। उसकी कहानी ने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया। उसने अपने शब्दों का, अपने एक्सपीरियंसेस का इम्पैक्ट देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा दर्द दूसरों की मदद कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है और यही मुझे ताकत देता है। आरती राख से उठ चुकी थी, ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार, अपनी नई शुरुआत को अपनाने के लिए तैयार।